एक बार एक राजा सत्यराजित हैं, वो सूर्य के उपासक हैं। सूर्य की उपासना बड़े बिरले लोग करते हैं, हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन जिसने सूर्य की उपासना कर ली वो दूसरा सूर्य हो जाता है, क्योंकि सूर्य अपने आप में समस्त ज्ञान का भंडार है। सूर्य की साधना करने वाले व्यक्ति को कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे शास्त्रों का ज्ञान स्वयं सूर्य अपनी किरणों से उसमें भर देते हैं। इतनी बड़ी साधना है। सूर्य स्वयं भगवान श्री हनुमान जी के गुरु हैं, जिन्होंने उनको सारी शिक्षाएं दीक्षाएं दी हैं। तो सूर्य अपने आप में चिकित्सा है, सूर्य अपने आप में साधन है। अब महाराज सूर्य तो ऐसे देवता है, आपको कोई बीमारी हो आप मात्र सूर्य से उसको ठीक कर सकते हैं। मात्र सूर्य से। आपको कोई जख्म हो जाए, मान लीजिए आपके पैरों में, दोनों पैरों में एक जैसा जख्म हो गया, अब पहचानेंगे कैसे सूर्य क्या करता है? तो सूर्य जो है, दो जख्म हो जाए, एक जख्म को आप डॉक्टर से सही कराइए और एक जख्म पर हल्दी हल्की लगाइए और सूर्य के सामने रोज उसको रखिए। आप देखना 90 गुना तेजी से आपका वो घाव सूर्य सही कर देगा। सूर्य नाड़ी होती है हमारे शरीर में। जब हम भोजन करते हैं तो सूर्य नाड़ी लेफ्ट साइड में है, चंद्र नाड़ी राइट साइड में है। तो जब हम भोजन करते हैं तो दोपहर के भोजन के बाद हमें कम से कम 20 मिनट वज्रासन में और 20 मिनट बाईं करवट लेटना चाहिए। 20 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए और 20 मिनट बाईं करवट लेटना चाहिए, जैसे नारायण लेटते हैं सर ऊपर करके। और कोशिश करें पैरों के नीचे भी मोटा तकिया लगाओ, जिससे आपके पैर ऊपर उठे हो, यहां से सर उठाओ, ब्लड पूरा पेट पर जाए। जब खून पूरा जो नीचे ना जाएगा ऊपर नहीं, पूरा पेट पर जाएगा, तो आपका खाना बहुत तेजी से पचेगा और पूरे शरीर में सही से डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरी एक खास बात, इस तरीके से भोजन पचाने की प्रक्रिया से आप में ऊर्जा का संचार होता है और आप ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करते हैं। अक्सर देखा होगा लोग भोजन करने के बाद काम में लग जाते हैं, इसलिए वो जल्दी थकते हैं। भोजन, दोपहर का भोजन करने के बाद आपको सूर्य नाड़ी का सहारा लेना है और लेफ्ट लेटना है कम से कम 20 मिनट। यूरोप और अमेरिका के कई देशों में तो ये उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, ऑफिसों में भी, प्राइवेट ऑफिसों में भी। आप खाना खाने के बाद आधा घंटा रेस्ट करेंगे लेफ्ट करवट लेकर, जिससे आप उसके बाद और अच्छे से काम कर पाए। और एक भारत के लोग हैं, वो काम भी खाना खाते खाते करते हैं, खाने को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, जबकि खाने से ही सब कुछ है। मतलब खाने से सब कुछ, ऐसा नहीं कि जो खाया है उसको बैलेंस करो अच्छे से। तो और दूसरा, वज्रासन में जरूर बैठें। रात्रि के समय जब आप भोजन करें तब आप 20 मिनट वज्रासन में और आधा घंटा कम से कम वॉक जरूर करें। अगर आप ये दो काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से टोन हो जाएगी और आपकी बॉडी में सारे अम्ल, सारे क्षार बनेंगे और आपका भोजन कभी आपको बादी नहीं देगा। आपको जो खाना है सो खाओ, बादी नहीं देगा। अगर आप सूर्य का ध्यान करने लगे, सूर्य नाड़ी शोधन कर लिया आपने उसका ध्यान कर लिया, तो एक अवस्था ऐसी भी आती है कि आप सूर्य को देखकर भोजन ले सकते हो, आपको सामान्य भोजन की जरूरत नहीं है। जैसे पेड़ पौधे ले लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य से लेते हैं, खाते हुए दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। वैसे एक योग होता है सूर्य नाड़ी योग, अगर वो करना सीख गए तो आप सूर्य को देखिए और उससे ही आपको भोजन मिल जाएगा। कितना सरल है ना, न कमाने की चिंता न कुछ, आनंद है। अच्छा, भोजन भी कैसा मिलेगा? जितना आवश्यक है। जितने लोग आज बीमार हैं, आज जितने लोग आपको बीमार दिखते हैं या वृद्धावस्था ज्यादा परेशान करती है, वो वही लोग हैं जिनके घरों में या जिनके बदन पर सूर्य की किरणें पड़ना बंद हो गई हैं। आपने जितने कवर्ड कर लिए एयर कंडीशन लगा के अपने घरों में, आपने बीमारी को जगह दे दी है। जिस जगह सूर्य की किरणें नहीं आती, वहां दैत्यों का वास होता है।
अब दैत्य का मतलब कौन? वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु। और सूर्य की किरण आई और सब कुछ बढ़िया हो गया। अब तो लोगों के कपड़े भी सूर्य में नहीं सूखते। अगर सूर्य की रोशनी में कपड़े सूखेंगे तो उसके अंदर जितने बैक्टीरिया हैं वो सब खत्म कर देता है। हम ठंडे में कपड़े सुखाते हैं, वो और बीमारी की जड़ बनते हैं, क्योंकि ठंडक और पनपमा देती है। पता उसके अंदर 1 अरब जीवाणु है। शाम को जब कपड़ा सूख के आया तो वो 10 अरब हो गए। तो सूर्य का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। इसलिए बुजुर्गों ने, ऋषियों ने बताया कि सूर्य को हम जल जरूर दें। इसका मतलब कुछ देर सूर्य के सामने जरूर पहुंचे। और जब आप ऐसे सामने जाएंगे और उसकी धार जब गिरती है, कई लोगों को मैंने देखा जल लिया ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं होता। आप जल लीजिए और जल ऐसे कीजिए तो उसकी धार में से सूर्य को देखा जाता है, आंखों से डायरेक्ट नहीं देखा जाता। तो इससे एक फायदा और होगा, आपका ये जो हिस्सा है ये स्ट्रेच करेगा, खिंचेगा। जब ये खिंचेगा तो आपको कभी इधर की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसकी धार में से सूर्य नारायण दिखने चाहिए आपको, ऐसे नहीं आप डायरेक्ट सूर्य नारायण को देख रहे हैं। तो ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। तो वो सूर्य के उपासक थे। सूर्य भगवान ने उन्हें एक मणि दी स्यमंतक नाम की, और उस मणि से इतनी प्रकाश आता था जैसे सूर्य सामने चमक रहा हो। पहले तो ये संसाधन थे नहीं, लाइट वगैरह, बिजली वगैरह। तो एक दिन सभा चल रही थी, पता पड़ गया सत्राजित जी ने मणि जीत ली, सूर्य ने मणि दी है। तो लोगों ने आकर कहा कि भाई इतनी बढ़िया मणि है, आप द्वारकाधीश को सौंप दो। इसमें एक खासियत थी, ये रोज 8 भार सोना देती थी। 8 भार। भार को अलग अलग नापा जाता है। कुछ जगह पर 20 किलो का एक भार होता है, कुछ जगह पर 25 किलो का एक भार होता है। तो 150-200 किलो सोना रोज जो उगले, आप सोचो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तिजोरी में रखी, शाम को गए और बहुत सारा सोना मिल गया। उसके लिए साधना करनी पड़ती थी। जितनी देर बैठकर आप उसके साथ साधना करेंगे उतनी ही देर वो सोना निकालेगी, और एक दिन में इतना सोना निकालेगी। द्वारकाधीश ने भी सत्राजित को एक बार कहा, भैया इतनी बढ़िया आपके पास चीज है, आप गरीबों का भला होगा। बोला नहीं साहब, मुझे ये मेरी चीज है, मैं नहीं दूंगा। बस फिर क्या था। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई उस मणि को गले में टांगता है और सोचता है प्रकाश रहेगा, रात को आंख हिट करूंगा। रात में आंखेट के लिए निकला है, सिंह का शिकार करना चाहता था। सिंह का शिकार तो नहीं हुआ, खुद शिकार बन गया, मारा गया। खबर फैल गई कि सत्राजित के भाई को मारने वाले कृष्ण हैं, क्योंकि कृष्ण ही चाहते थे कि मणि उनके पास आ जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं मणि चुराने के चक्कर में मेरे भाई को भी गुम कर दिया और मणि भी ले ली। भगवान के ऊपर फ्री का दोष लग गया। भगवान बेचारे बताते हैं, भगवान के ऊपर एक कलंक इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने चौथ का चंद्रमा देख लिया था, जो कि नहीं देखना चाहिए। उससे आपको झूठा लांछन लगने की संभावना रहती है, ऐसा बताया गया है। मगर इसका वैज्ञानिक कारण भी है। चौथ का जो चंद्रमा होता है उसमें जो विकिरण होता है, उसमें उस समय पृथ्वी का जो वातावरण होता है, तो उसका जो ऊष्मा हम तक पहुंचती है, उसके विकिरण में नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक नकारात्मक विचार को जन्म दे देती है, और वो नकारात्मक विचार हमसे कोई गलती करवा देता है और वो हमारे सामने आ जाता है। हर चीज के पीछे वैज्ञानिक कारण है। तो भगवान ने कहा आप क्या करें, तो लोगों ने कहा भाई आप ढूंढो, नहीं तो आप बदनाम होते रहोगे। तो भगवान ढूंढाई करते करते पहुंच गए एक जंगल में। वहां पे जाके देखा कि सत्राजित का भाई मरा पड़ा है। सत्राजित के भाई को देखा और देख कर कहा अरे मणि भी आसपास होगी। दूर एक गुफा में उन्होंने देखा बड़ा प्रकाश आ रहा है, जैसे सूर्य फट पड़ा हो। गए हैं श्री कृष्ण भगवान वहां, और वहां जाकर उन्होंने देखा गुफा के अंदर कुछ भालू के बच्चे मणि से खेल रहे हैं। भगवान गए, भगवान ने कहा भाई ये मणि दे दो। इतने में भालू के बच्चों के पिताजी बाहर निकल आए। बोला आप कौन? बोला मुझे मणि चाहिए। बोला ऐसे कैसे मिल जाएगी मणि? जब नहीं देने लगे तो भगवान ने थोड़ा जोर से बोला तो वो युद्ध करने लगा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। बताते हैं महीने भर तक युद्ध चलता रहा और कोई हारने को तैयार नहीं, ना वो भालू हारे ना ये कृष्ण हारे। तब भालू ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है।
तो भालू थके सके से तो थे, तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आप ये बताइए आपका परिचय क्या है, आप कौन हो? क्योंकि मैं किसी से हार नहीं सकता। अभी तक तो मैं आपको हरा चुका होता कई बार। ये भालू हैं जामवंत। ये वो जामवंत हैं जो राम जी के जमाने में भी थे। इस जामवंत में इतनी ताकत थी कि वो अकेले सेकंडों में रावण को परास्त कर सकता था, अकेले। एक बात जब श्री राम जी से उन्होंने ये बात कही कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, वरना ऐसे ऐसे, ये मन की गति से पृथ्वी के 3 चक्कर लगा लेते थे सेकंडों में, इतनी तेज रफ्तार थी। तो तब उन्होंने कहा कि आप कौन है, कृपया परिचय दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जामवंत मैं तेरा राम हूं, मैं तेरा राम हूं। अब मैं द्वापर में श्री कृष्ण होकर आया हूं, मेरा अवतार है ये। बोला मैं नहीं मानता, अगर राम हो तो मेरे राम के रूप में दर्शन दो। और तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री जामवंत जी को श्री राम के रूप में दर्शन दिए और उन्होंने उनको प्रणाम किया। जब व्यक्ति, कई बार मतों में मैं देखता हूं, हमारे कृष्ण तुम्हारे राम, हमारे राम तुम्हारे कृष्ण, लेकिन शास्त्र कहता है कि दोनों एक हैं, लड़ते क्यों हो भाई? समझने वाली बात है, व्यक्ति समझे इस बात को। तब उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, ये मणि मैं आपको देता हूं, आप दक्षिणा स्वरूप मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको रखिए, मैं आपको ये उपहार दे रहा हूं, आप रखिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं ले लेता हूं, लेकिन अंत में जाकर उन्होंने कहा साहब मेरे पास एक मणि और है, आप कृपा करके उस मणि को भी ले जाएं तो आनंद आ जाए। बोलो कौन सी मणि है? अंदर गए और अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर ले आए, ये मेरी बेटी है जामवंती, आपसे निवेदन है आप इसका वरण कीजिए। भगवान ने लीला समझी और जामवंती का वरण कर लिया। वापस द्वारिका आए हैं, भगवान ने सत्राजित को बुलाया, भैया ये लो तुम्हारी मणि, और तुमने तो गलत सोच लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। सत्राजित ने कहा साहब रुको, मैं आता हूं। अपने महल गए, अपने राज्य गए, अपनी बेटी को लेकर आए, नाम है सत्यभामा, और कहा साहब मणि भी आपकी और मेरी ये मणि भी आपकी हुई।